Hello students, welcome to your learning classes and today we are going to start chapter 12 reproduction in plants. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से मेथड से ये प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम बस इतनी ही चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स किसी चीज का दोबारा से प्रोड्यूस्ड होना, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी कि दोबारा से ये फिर से रिप्रोड्यूस हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के थ्रू होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर। ये रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो टू टाइप्स में होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In asexual reproduction, plants can give rise to new plants without production of seeds. जो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्लांट इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं वो बिना सीड के फॉर्मेशन के, यानी सीड का फॉर्मेशन नहीं होता वहां पे, विदाउट सीड प्रोडक्शन के ही न्यू प्लांट, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से प्लांट के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को किस तरह का रिप्रोडक्शन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल के भी बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बताया गया है क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, मेनली वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, जैसे मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स होते हैं, स्टेम होती है, रूट्स होता है। तो इन्हीं पार्ट से प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। और ये पूरा प्रोसेस किस तरह के रिप्रोडक्शन में आता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। बर्ड्स क्या होता है, जैसे पोटैटोज वगैरह में हमने देखा आईज निकल आती है ना, व्हाइट व्हाइट येलोइश कलर की जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, दैट्स कॉल्ड बर्ड। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका बर्ड के थ्रू पूरा डेवलपमेंट होता है, ग्रो होता है न्यू, जैसे आईज वगैरह हो गए। हम पुराने जो पोटैटोज होते हैं उसको हम सीड के फॉर्म में यूज करते हैं, उस पोटैटो को लेते हैं, उसमें बर्ड का स्ट्रक्चर निकलता है और उसके बाद फिर इसका न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाता है और ढेर सारे नए पोटैटोज उसमें ग्रो कर जाते हैं। तो रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स, since reproduction is through the vegetative part of the plant, it is known as vegetative propagation। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसका ग्रोथ वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से इसका प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर। अब इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमको 3 टाइप्स पढ़ने हैं, वैसे तो 6 टाइप्स के होते हैं लेकिन अभी यहाँ पर क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ आपको 3 ही पढ़ना है, जैसे बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि तीनों जो प्रोसेस है वो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है और इनमें विदाउट सीड के फॉर्मेशन से ही प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो इन तीनों पार्ट को हम एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में देखेंगे। क्लियर। ये क्लियर हो गया आपका रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। एंड एसेक्सुअल कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मोस्टली जो प्लांट का ग्रोथ होता है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है और जिस प्लांट का ग्रोथ वेजिटेटिव पार्ट से हुआ, सपोज वे लीफ, रूट्स और स्टेम से हुआ हो, उस प्लांट्स को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या फिर इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। क्लियर। स्टूडेंट, तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले देखते हैं बडिंग। बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में बडिंग के थ्रू कैसे न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो पहले देखेंगे द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड।
यानी कि बल्ब लाइक प्रोजेक्शन ईस्ट सेल में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। द बड ग्रेजुअली ग्रो एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। और ये बाद में जो हमारा बड है वो क्या हो जाता है, पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है और उसके बाद नया ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करता है। हम फिगर के थ्रू समझते हैं। दिस इज अ ईस्ट सेल, ये ईस्ट सेल है और इसमें हम देखेंगे बड का डेवलपमेंट होने लगता है। जब ये ईस्ट सेल पूरी कंप्लीट मैच्योर हो गई होती है तो इसमें किसका, बड का डेवलपमेंट होता है और धीरे धीरे ये न्यू बर्ड का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि न्यू बर्ड बन जाता है। और उसके बाद ये जो बर्ड होता है इसी तरह 1 2 3 4 ये देख रहे हो ईस्ट की चेन बना लेते हैं, पूरी एक श्रृंखला बना लेते हैं और फिर उसके बाद ये पेरेंट सेल से क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और न्यू ईस्ट सेल बन जाती है। तो इस तरह से ये अपनी जो स्पेसीज है, सॉरी जो ये ईस्ट की कॉलोनीज है उसको ये कायम रखते हैं, किसके थ्रू, बर्ड के थ्रू ये अपना न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किसमें आता है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल्स में हम नॉलेज के लिए बताते रहे, हाइड्रा वगैरह भी क्या है, इसी के थ्रू उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्ड के थ्रू इसमें नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बर्ड निकलते हैं और बर्ड धीरे धीरे ग्रो करते हैं और फिर पेरेंट सेल से वो डिटैच हो जाते हैं और न्यू हाइड्रा बन जाता है। तो ये है हमारा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ईस्ट का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू हो रहा है। और बर्ड क्या है, हमारा वेजिटेटिव पार्ट है किसी प्लांट्स का। जैसे हम पोटैटोज वगैरह का बर्ड देखेंगे, जनरली ईस्ट का तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये माइक्रो वो इसको के थ्रू ही देख पाएंगे नेकेड आई से। हमें ये सिंगल सेल होती है, यूनिसेलर होती है, हमें दिखाई नहीं देगी। और हमने रेस्पिरेशन के चैप्टर में भी पढ़ा है कि ये किस तरह का रेस्पिरेशन करता है, एन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करता है। इसमें ऑक्सीजन के थ्रू जो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम ईस्ट के बारे में जानते हैं। हम पोटैटो के बर्ड को आसानी से देख सकते हैं और देखेंगे कि वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करके एक नया प्लांट ग्रो कर लेगा। तो हमें समझ में आ गया कि इसमें कुछ भी नया हमने नहीं लाया, उसी पेरेंट सेल से ही नए प्लांट्स का ग्रो हो रहा है। क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट का दूसरा टॉपिक देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन। इसके नाम से क्लियर है स्टूडेंट कि फ्रैगमेंटेशन यानी कि इसमें फ्रैगमेंट के थ्रू ही इसका क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स का जिसका डेवलपमेंट फ्रैगमेंट के थ्रू हो रहा है, उसकी पेरेंट बॉडी के किसी फ्रैगमेंट से उसका न्यू इंडिविजुअल्स बन रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। देखते हैं एन एल्गी, एल्गा कुछ लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो एल्गी जो होते हैं ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट, वो टूटते हैं 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में। दिस फ्रैगमेंट और पीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, और ये फ्रैगमेंट, ये जो टुकड़ा होता है, ये न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्लियर हो गया। पहले नाम से ही फ्रैगमेंटेशन था, यानी कि इसने ये बता भी दिया कि एन एल्गी, एल्गी जो होते हैं, शैवाल, हम जो तालाब वगैरह होते हैं आसपास में, उसमें हम देखते हैं ग्रीन कलर पूरा फैला रहता है। तो ये बहुत जल्दी ग्रो करके और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है, वो टुकड़ों में टूटते हैं और फिर से अपनी कॉलोनी डेवलप करते रहते हैं। इस तरह से ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। पानी में देखा होगा कि जैसे अगर पानी में कुछ घुस जाता है तो पूरा एकदम उसी में चिपक जाता है, तो वही है क्या है, हमारा एल्गी। ठीक है, तो देखते हैं फिगर। दिस इज ए स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा है जो कि ये भी कहाँ है, पानी में है। और इसके पार्ट यानी एक टुकड़े से ही क्या हो गया, एक टुकड़ा टूटा और यहाँ पर न्यू स्पाइरोगायरा इंडिविजुअल बन गया और यहाँ पर
दूसरा बन गया। इसी तरह ये ब्रेक डाउन होंगे, ये ब्रेक डाउन होंगे तो दो और नए बन जाएंगे। तो इस तरह से इसके फ्रैगमेंट्स के थ्रू इनके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता रहता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। हम दूसरा देखते हैं, ये भी स्पोर फॉर्मेशन, यानी स्पोर के थ्रू इनका क्या हो रहा है, न्यू कॉलोनीज का डेवलपमेंट हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, सपोज भी हमने रोटी लिया और उसको गीला करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दिया, देखते हैं 1-2 दिन बाद उस पर ढेर सारी फफूंदी लग जाती हैं ब्लैक व्हाइट कलर में, तो वो क्या है, फंगस है। तो मोस्टली जो ये प्रोसेस एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन का होता है वो फंगस वगैरह में ही होता है। और कुछ प्लांट हैं जैसे मॉस, फर्न, इन सब में भी ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम जो होता है, जैसे ही उसको सर्वाइवल फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर वहां पर बढ़ती है और टेम्परेचर वहां पर कम होता है, वो तुरंत ही वहां पर ग्रो कर जाते हैं और अपनी पूरी कॉलोनी ग्रो कर लेते हैं। जैसे ही फफूंदी हम छोड़ देंगे थोड़े दिन बाद वो बड़ी होने लगती है। हमने देखा है ना, पहले छोटा छोटा एकदम ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, अगर 1-2 दिन वैसे ही छोड़ दिया और तो वो फफूंदी और बड़ी हो जाती है और ज्यादा, यानी कि वो पूरी कॉलोनी डेवलपमेंट करने लगती है वहाँ उस एरिया में सबको। यानी कि अगर उसको कुछ खाने पीने को मिल गया तो वो अपनी पूरी फैमिली को बुला लिया, आओ यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, वहाँ सब ग्रो करने लगते हैं, सर्वाइवल कंडीशन उनको मिलती है फेवरेबल और वहाँ पर वो रहने लगते हैं। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोर के थ्रू ही क्या हो रहा है, इनका न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। देखते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। Plants such as moss and fern also reproduce by means of spores। ठीक है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में होता है और कुछ प्लांट्स हैं मॉस और फर्न जिसका कि स्पोर के थ्रू ही फॉर्मेशन होता है। ये हमने देखा, ये स्पोरेंशियम, इसको हाइफा बोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये स्पोर इसमें पूरा फील है, जैसे ही इसको अच्छी कंडीशन फेवरेबल कंडीशन मिली, ये स्पोर्स क्या हुए, स्प्रेड होने लगे, फैलने लगे और जैसे ही जहां तक ये फैलेंगे वहां तक इनकी पूरी कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से होता है स्पोर का, स्पोरेंजियम के थ्रू, स्पोर के थ्रू पूरा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। क्लियर। तो हमने एसेक्सुअल में देख लिया एसेक्सुअल कैसे होता है, वेजिटेटिव जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल मेथड से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। ब्रायोफिलियम जो प्लांट्स होते हैं जैसे लीव्स, रोज वगैरह हमने ले लिया, उसमें हमें किसी सीड को, या सीड हम नहीं लगाते, रोज की सीड लगाते हुए देखा है नहीं ना, उसके लीव्स को ही लेते हैं हम और उसके स्टेम को लेते हैं। कुछ प्लांट्स के जैसे ब्रायोफाइलियम होते हैं तो जमीन पे वो रहते हैं, जैसे ही उनको वहाँ पे मॉइस्चर अच्छा कंडीशन मिलता है उसी लीव्स में से बर्ड निकलने लगते हैं और नया प्लांट बन जाता है। इसी तरह हम एक प्लांट लगाते हैं और फिर पूरा फैल जाता है ना। तो उसी तरह रोज वगैरह में भी क्या होता है, हम स्टेम के थ्रू करते हैं। और ये जब आप आगे पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में तो आपको ये टिश्यू कल्चर्स बताए जाएंगे, ग्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ों को, यानी कि दूसरे प्लांट्स के कली को काट कर हम दूसरे प्लांट्स में ग्राफ्ट कर देते हैं ग्राफ्टिंग के थ्रू और उस प्लांट्स में वो ग्रो करने लगता है। सपोज में ऐसा नहीं है कि हम मैंगो में जामुन लगा दिए, ऐसा नहीं होगा। जो प्लांट्स है, सपोज ये मैंगो का प्लांट्स है तो मैंगो की ही स्टेम को हम क्या करेंगे, काट के उसमें ग्राफ्टिंग, दूसरे मैंगो के ट्री में ग्राफ्टिंग कर देंगे। कभी कभी क्या होता है, इससे प्रोडक्शन जो है अच्छा होता है। पेड़ लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो बड़ा होगा, ग्रो मैच्योर होगा, तब जाके उसमें फ्रूट आएंगे। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो लगभग वो 1 साल जैसे ही कंडीशन आएगी वो, क्योंकि वो मैच्योर प्लांट्स का ही स्टेम है ना, तो वो पूरी तरह से ग्रो है और वो जैसे ही वहाँ पर कंडीशन उसको फेवरेबल, वहाँ पर वो पूरी तरह से फिट हो गया और वहाँ उसमें अपनी पूरी प्रोसेस जो है फ्लावरिंग और फ्रूट बनने लगेंगे। तो इस तरह से प्रोडक्शन अच्छा हो गया। और एग्रीकल्चर बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। तो हमको बस अभी आपको बस इतना ही पढ़ना था, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग पढ़ना था और फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये 3 आपको पढ़ने थे।
तीनों आपने देख लिया कि बर्ड कैसे होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है कुछ प्लांट्स में, जो कि मैच्योर पेरेंट सेल के होने के बाद वो बर्ड का स्ट्रक्चर निकलता है और फिर वो ग्रो करता है और फिर आफ्टर वो क्या कर जाता है, पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। उसी तरह फ्रेगमेंट्स यानी कि पेरेंट सेल के टुकड़े से ही वो क्या करते हैं, न्यू बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है स्पोर के थ्रू वो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्या था हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। क्लियर? ओके स्टूडेंट, तो अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में देखेंगे, ना कि एनिमल्स में। एनिमल्स में ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। In sexual reproduction, new plants are obtained from seed. The reproduction part of plant stamen are the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. Flower is the reproductive part of the plant. ठीक है, अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते आए थे कि वहां पर जो न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता था, न्यू प्लांट्स ग्रो करते थे, वो विदाउट सीड फॉर्मेशन, यानी कि वहां पर सीड फॉर्मेशन नहीं होता था, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू ही उनका क्या हो जा रहा था, न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो किसके थ्रू ग्रो करेंगे, सीड के थ्रू ग्रो करेंगे, यानी कि सबसे पहले प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन होगा और वो सीड एबल होगी किसके, न्यू प्लांट्स ग्रो करने के। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर हमारा है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स में। फ्लावर में ही ये फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और सीड बनती है और फिर ये सीड न्यू प्लांट ग्रो करती है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टामेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि एंथर जो कि पॉलन कंटेन करते हैं। पॉलन हमने परागकण देखे हुए ना, छोटे छोटे हिबिस्कस का जो गुड़हल का फूल होता है उसमें हमको दिखाई देता है, ऊपर जो निकला हुआ होता है स्टामेन में क्या होता है कि पॉलन लगे होते हैं। तो वो क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, यानी कि मेल गैमीट है वो। वही गैमीट जब ओव्यूल से मिलेगी, जब ओवा से मिलेगी तब क्या होगा, तो ये वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, जो हमारी ये पिस्टिल है ये क्या कंटेन करती है, ओवरी। इसमें होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी एक या एक से अधिक ओव्यूल कंटेन करते हैं जो कि फीमेल गैमीट एग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये पॉलन और एग मिलते हैं तब जाके वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट जो होते हैं सीड में कन्वर्ट होते हैं, उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है और वो एबल हो जाते हैं ग्रोइंग टू न्यू प्लांट्स। लेकिन ये फ्लावर जो होते हैं इसके भी कैरेक्टर होते हैं। कुछ फ्लावर होते हैं जो कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन करते हैं, बट कुछ फ्लावर होते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बेस पे फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। Unisexual flower which contain either only pistil or only stamens are called unisexual flower. Example papaya and corn etc. यानी कि ऐसे फ्लावर जिसके पास या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो उसके पास स्टामेन होगा या फिर पिस्टिल होगा, ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड जब एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो एक ही गैमीट भी वो प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा हमारा जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टामेन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है इसके पास दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है।
पिस्टिल और स्टामेन दोनों, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों इसी फ्लावर में प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और लेकिन इस तरह के फ्लावर में जिसके पास एक ही तरह का गैमीट प्रेजेंट है उसमें फर्टिलाइजेशन होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब तक अगर उसके पास मेल गैमीट है, जब तक फीमेल गैमीट वहां पर नहीं पहुंचेगा तब तक वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये नंबर ऑफ इसके रीजंस होते हैं कि जिसके थ्रू वहां पर ये दोनों गैमीट्स मिलते हैं, बाय एयर और एनिमल्स जो होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, बटरफ्लाईज, वो एक फ्लावर से दूसरे पे जाती रहती हैं तो इसके पॉलन इसमें चिपक जाते हैं और वहां पर दूसरे फ्लावर पे वो जाके बैठती हैं तो वहां पर पहुंच जाते हैं, इसके थ्रू उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और सीड बन जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, इसके स्टामेन में ही पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है और पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या करते हैं, एंथर वहाँ ओवरी में पहुंचते हैं और ओवरी जो होती है वहाँ पे ओव्यूल होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है एंड देन फ्रूट स्टार्टिंग टू राइपनिंग, और फ्रूट जो होता है वो पकना स्टार्ट कर देते हैं और सीड पे कवरिंग हो जाती है और सीड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो इन सेक्सुअल में रिप्रोडक्शन में हम जानते हैं कि मेल गैमीट इज अ फ्यूज विद अ फीमेल गैमीट एंड फॉर्म अ जाइगोट, दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी तक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं थे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट जो होती है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज करके जाइगोट बनाती है और ये जाइगोट क्या करते हैं, सीड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ आपको समझने के लिए, पॉलन इज द मेल गैमीट विच कंटेन एंथर एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल, वन और मोर एग इज द फीमेल गैमीट। क्लियर? तो स्टूडेंट हम देखते हैं पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एक से मिलना ही क्या है, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का जो एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना ही, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इट इज टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखते हैं, इफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन अनदर फ्लावर, यानी कि पॉलन ग्रेन लैंड्स हो रहा है सेम फ्लावर या उसी फ्लावर पे या दूसरे फ्लावर पे ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट्स क्या होना चाहिए, सेम प्लांट्स पर, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी कि इसमें जो पॉलन ट्रांसफर हो रहा है वो अपने प्लांट्स पे नहीं, डिफरेंट प्लांट्स पे भी, सेम काइंड के प्लांट्स पे डिफरेंट, यानी कि रोज का प्लांट है यहाँ पर तो दूसरे प्लांट्स पर भी वो रोज के प्लांट्स पे वहां पर फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो जाएगा और इस तरह के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? तो हमने देखा कि पॉलिनेशन ही जो है, पॉलिनेशन के थ्रू ही प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पॉलन जो है वो एग से मिलता है और फिर क्या करते हैं, ये फ्यूज होते हैं। हम जानते हैं पॉलन जो है हमारा वो क्या है, मेल गैमीट है, एग जो है हमारा स्टिग्मा के पास जो ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल्स, एग वो फीमेल गैमीट है, और जब पॉलन एग से मिलता है अपने पॉलन ट्यूब के थ्रू वो कहाँ पहुंचता है, स्टिग्मा में पहुंचता है, ओवरी ओव्यूल्स में पहुंचता है, और वहां पर जब दोनों गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलते हैं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहां सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। फ्रूट जो होता है हमारा, फल जो होता है वो पकने लगता है और जब पक जाता है तो उसमें सीड भी क्या हो जाती है, पक जाती है, उस पर कवरिंग हो जाती है। और फिर उसके बाद जैसे मैंगो का ही ले लिया, हम क्या करते हैं, मैंगो ऊपर का खा लिया, सीड बच जाती है, और ये सीड हम जामुन का ले लिया, बहुत सारी चीजों का, तो ये काम आ जाते हैं किसके, किस काम आएंगे, सीड जो है वो हमारे प्लांट के ग्रोइंग में, यानी कि न्यू प्लांट्स इस सीड के थ्रू ग्रो करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही था कि जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं बाई फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड के फॉर्मेशन
के बाद ही जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं, यानी कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सीड के थ्रू हुआ है। और ये दो तरह से होते हैं, पॉलिनेशन हमने देख लिया, प्लांट्स को सॉरी फ्लावर ले लिया हमने दो, और अगर एक ही प्लांट्स में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है तो पॉलन जो है वो अपने स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ही या मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंटेन किया हुआ है तो इसको दूसरे प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये दूसरे प्लांट्स पे कैसे इसके पॉलन पहुंचेंगे, बाय इंसेक्ट, बाय वाटर, एयर, इन सारे चीजों के थ्रू ये क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है और पूरी प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और इसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हमने देख लिया पॉलिनेशन ही जो है वो फर्टिलाइजेशन है। मेल और फीमेल गैमेट किसके थ्रू मिल रहे हैं, पॉलिनेशन। पॉलन जो है वो एग से मिल रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन आर टू टाइप्स, ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट में सीड का बनना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड बन जाएंगे और सीड पे कवरिंग हो जाएगी और फिर वो एबल हो जाएगा ग्रोइंग के। उसके बाद हमें इस टॉपिक में देखना है डिस्पर्सल ऑफ अ सीड, सीड कैसे डिस्पर्स होता है। बस इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना है। ओके ओके स्टूडेंट, तो हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने कई बार बता दिया है, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होती है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट होता है जाइगोट बनता है। ठीक है, तो वही है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट आता है हमारा जाइगोट और यही जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव गैमीट थे जो कि मेल और फीमेल दोनों मिले। अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। किस कंडीशन में, फ्लावर की कंडीशन में। अभी वो फ्लावर ही है, ना तो वो फ्रूट है और ना ही सीड है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो वही हम देखेंगे फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो इनटू अ फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी होती है वो फ्रूट में ग्रो करने लगती है एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल आउट। और जो फूल के फ्लावर के अदर पार्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी। और जो फ्रूट होता है वो ओवरी पक जाती है। राइपेंड ओवरी ही क्या है, हमारी फ्रूट। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। और जो ओव्यूल्स होता है वो सीड के फॉर्म में डेवलप होने लगता है। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो enclosed in a protective seed coat. Some fruits are fleshy and juicy like mango, है ना, पपाया जो भी, and some are hard, और कुछ हार्ड होते हैं जैसे हमारा आलमंड्स हो गया एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब जो फ्लावर होता है वो क्या हो जाता है, फ्रूट के फॉर्म में आने, वो ओवरी जो होती है वो फ्रूट के फॉर्म में आने लगती है और फ्रूट बन जाता है। और जो सीड होता है वो राइपेन ओवरी जो हमारा वो फ्रूट है और जो ओव्यूल्स होता है उसके अंदर एग होते हैं वो क्या होते हैं, सीड के फॉर्म में आते हैं और उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है, डेवलप करने लगती है। कुछ फ्रूट फ्लैसी होते हैं, रस्से वाले होते हैं, और कुछ जूशी, और कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं जैसे आलमंड्स वगैरह, उसकी सीड बन जाती है। तो इस तरह से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स में कवरिंग हो जाती है और यही सीड जो है फिर से नया प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, नए प्लांट्स के फॉर्म में फिर से ग्रो करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इन सारी चीजों को देखा कि अब जाके हमारे पास वो मैटर मिला, वो मटेरियल्स मिला जिससे कि नया प्लांट्स ग्रो कर सकता है। अब ये सीड हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड का बिखरना, स्कैटर्ड हो जाना। हम देखते हैं कुछ प्लेस पे वो पौधा होता है, वो पेड़ होता है और वो दूसरी प्लेस पे भी पहुंच जाता है। तो ये किसके थ्रू होता है,
डिस्पर्सल के थ्रू होता है, यानी कि सीड बिखर जाती है, सीड वहाँ उस प्लेस से उस प्लेस पर पहुंच जाती है और इसी के थ्रू वहां पर वो प्लांट्स वहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में था, अब यहाँ पर भी ग्रो कर रहा है, जिसके कुछ फॉर्म में ये किस किस रीजन के थ्रू डिस्पर्सल होते हैं। सबसे पहला हमारा सीड आर डिस्पर्स बाय विंड। सीड जो है वो हवाओं के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि मदार वदार का पौधा आपने देखा, जब तेज हवाएं चलती हैं तो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है ना। तो उस तरह से जैसे गेंदे का फूल अगर पक गया है, वो पूरी तरह से राइप है, तो हवाएं जब चलती हैं तो बहुत दूर तक चला जाता है। सरसों का पौधा भी जब पूरी तरह से पक जाता है और तेज हवाएं चलती हैं तो वो झड़ने लगता है, और जब वहां पे हम सीड सोइंग नहीं करते हैं, सीड वहां पर डालते नहीं है, फिर भी वहां पर वो पौधा निकलता है, क्योंकि वहां पर सीड जो है वो उसकी झड़ी हुई है, वहां पर पड़ी हुई होती है। जैसे उसको सुटेबल फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो वहां पर ग्रो करने लगती है। तो इस तरह से सीड का डिस्पर्सल, यानी कि हवाएं अगर तेज है तो सीड बहुत दूर तक भी जा सकती है, और हमने सपोज भी ये प्लांट्स यहाँ पर है और लेकिन डिस्पर्सल हवाओं की वजह से वो बहुत दूर जा गई और चली गई है, और वहां पर भी प्लांट्स, ये इस तरह के प्लांट्स वहां पर अपने आप ही ग्रो करने। ऐसे ही फॉरेस्ट में भी, ऐसे जंगलों में भी होता है कि हवाओं के थ्रू कुछ झाड़ियों के जो पौधे होते हैं पक्के, वो एक ही प्लांट्स होते हैं, लेकिन दूर तक वो हवाओं के थ्रू उड़ के पहुंच जाते हैं और वहां दूसरे प्लेस पर भी ये प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। दूसरा हमारा सीड आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स। अब ये हुक टाइप के प्लांट्स, ऐसे जो पॉलन होते हैं एनिमल्स के, उसमें चिपक जाते हैं। जैसे हम लोग भी कहीं घुसते हैं या सरसों के खेत में ही घुस गए तो देखते हैं कि वो उसके पॉलन जो है हमारे कपड़ों में लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। या गुड़हल का ही पौधा ले लिया हमने, अगर ऐसे करेंगे तो उसके पॉलन हमारे हाथ पे गिर जाते हैं। तो ये क्या होता है कि एनिमल्स जब बटरफ्लाइज वगैरह उसके ऊपर रस लेने के लिए बैठती हैं तो उनके लेग्स में, इंसेक्ट वगैरह लेग्स में वो चिपक जाते हैं, और फिर जब जाके वो दूसरे प्लांट्स पर बैठती हैं तो ये सीड वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां पर वो सपोज ये रास्ते में कहीं गिर गए या कहीं पर भी गिर गए, जैसे चिड़िया वगैरह होती हैं वो भी खाने पीने के लिए खेतों में बैठती हैं, तो वहां पर भी अगर कुछ सीड चिपक जाती है और दूसरे प्लेस पर पहुंच जाती है तो वहां पर भी ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो सीड डिस्पर्स होने का ये भी एक फॉर्म है। तीसरा है हमारा सीड आर डिस्पर्स बाय वाटर। वाटर के थ्रू भी सीड का डिस्पर्सल होता है, यानी सीड बहती है। सपोज भी कोई पानी बह रहा होता है, या फिर अभी बारिश का ही पानी है, कहीं बहुत सारी जगहों से बहता हुआ ऊपर से नीचे तक बहते, तो उसमें नंबर्स ऑफ सीड भी बहकर पहुंच जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और वहां पर जाकर जैसे ही उनको पानी, हमेशा तो रहेगा नहीं, पानी सूख जाता है, खत्म हो जाता है, उनको सॉइल मिल जाती है, वो मिट्टी में धंस जाते हैं, और फिर जैसे ही उनकी कंडीशन, अगर वो जर्मिनेट के एबल है, जर्मिनेशन के एबल है, तो वो जैसे ही उनकी कंडीशन सही होगी वहां पर वो फ्लावर, सॉरी वो प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये पानी सपोज भी ये प्लांट्स यहाँ का नहीं है, हमारे एरिया का नहीं, बहुत दूर से आया, सपोज भी दूसरे स्टेट से ही आया हुआ है बहकर यहाँ पर नदियों के थ्रू, नालों के थ्रू, तो ये यहाँ पर ग्रो कर लिया। तो इस तरह से वाटर के थ्रू भी बहुत दूर दूर तक प्लांट्स के जो सीड हैं वो पहुंच जाते हैं और दूसरे एरिया में ये प्लांट्स ग्रो कर लेते हैं। तो सीड डिस्पर्सल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, उसकी प्रजातियां यहाँ से दूसरे प्लेस पर भी ग्रो कर लेती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में हमने बस हमको इतना ही पढ़ना था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना था, जिसके 3 पार्ट आपको पढ़ने थे, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसमें हमने देखा पॉलिनेशन देखा, फर्टिलाइजेशन देखा और सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन देखा। ठीक है, बस इस चैप्टर में हमको इतना ही पढ़ना था। आगे हम अपर क्लासेस में 8th में आप आओगे तो और भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में बताया जाएगा, 9th में और एक्स्ट्रा, 10th में और एक्स्ट्रा। तो इस तरह से तो आप बुक पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।